अस्सलाम वालेकुम। दही जमाने को लेकर जितने भी मसाइल हैं उन तमाम मसाइल का हल आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। मैं आप लोगों को इससे गारंटी देती हूँ कि जो टिप्स मैं आप आज लोगों को बताने जा रही हूँ वो आज से पहले किसी भी यूट्यूबर ने आप लोगों को नहीं बताई होगी। तो आप लोगों को भी अगर दही को जमाने से लेकर किसी भी किस्म के कोई मसाइल का सामना है तो आज इस वीडियो में आप लोगों को उनके तमाम मसाइल का हल जो है वो मिलने वाला है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को कुछ बातें बताती हूँ। टिप नंबर 1 ये है कि आपने जो दूध लेना है वो आपने डेयरी प्रोडक्ट का लेना है। कोशिश करना है कि डब्बे वाला दूध नहीं इस्तेमाल करना है, क्योंकि उसके अंदर किस किस्म के केमिकल्स होते हैं हम लोगों को बिल्कुल भी आइडिया नहीं होता है। उसके बाद आपने कोशिश करना है कि आपका जो दूध हो वो आपका भैंस का दूध होना चाहिए, गाय का नहीं होना चाहिए, क्योंकि गाय का जो दूध होता है वो ऑटोमेटिकली थोड़ा सा पतला होता है और जो भैंस का दूध होता है वो थोड़ा सा थिक होता है। लेकिन अगर आप लोगों को इस चीज़ का बिल्कुल भी आइडिया नहीं है कि भैंस का दूध है यहाँ पे दूसरा है, तो आपने क्या करना है कि दही जमाते वक्त उसके अंदर थोड़ा सा जो ड्राई पाउडर होता है यानी कि ड्राई मिल्क पाउडर होता है, कोई भी जो आपके बच्चे घर में पी रहे होते हैं वो आपने थोड़ा सा 1-2 चम्मच उसके अंदर ऐड कर देने हैं। उससे बाद सेकंड नंबर पर जो मेरी टिप है वो है इसको दही को जो जाग लगाते हैं हम लोग, यानी कि जो दही इसके अंदर शामिल किया जाता है दूध के अंदर दही को जमाने के लिए, उसके बारे में कि सबसे पहले तो जो जाग है ना आपकी वो बिल्कुल भी पुरानी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जब वो पुरानी हो जाती है तो वो कड़वी हो जाती है और बहुत ही ज़्यादा खट्टी और स्मेली हो जाती है। तो इसलिए इस मेक श्योर करना चाहिए कि जो भी जाग आप यूज़ कर रहे हैं वो बड़ी अच्छी क्वालिटी की होनी चाहिए और कोशिश करने की वो फ्रेश होनी चाहिए, वरना तो फिर आपका दही भी बिल्कुल वैसा ही जमेगा जैसे कि आप उसके अंदर जाग डाल रहे हैं। उसके बाद अगर आप थोड़ा सा इसको फेंट लेते हैं ना जाग को, बिल्कुल इस तरीके से स्पून से थोड़ा सा उसको फेंट कर स्मूथ कर लेंगे तो उससे क्या होगा कि आपका जो दही जमेगा वो भी बहुत ज़्यादा स्मूथ कंसिस्टेंसी में आएगा। फिर टिप नंबर 3 ये है कि अगर आप लोगों को थोड़ा सा स्वीट यानी कि मीठा दही पसंद है तो आप जाग के अंदर थोड़ी सी चीनी भी शामिल करके उसके अंदर ऐड कर सकते हैं। बिल्कुल भी दही सारा मीठा नहीं होगा, बल्कि बस हल्की सी स्वीटनेस आएगी, जैसे कि आमतौर पर हम डब्बे वाला दही जो यूज़ करते हैं उसके अंदर आती है। उसके बाद आती है दही के टेम्परेचर की बारी, जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। दही का टेम्परेचर बिल्कुल सही होना चाहिए। आप इसको फिंगर लगा कर टच कर सकते हैं कि अगर तो आजकल का मौसम जैसे कि गर्मियाँ हैं तो गर्मियों में इसका टेम्परेचर जितना हो सके उतना लाइट ही रखना चाहिए। और ये मैंने इसके अंदर दूध के अंदर थोड़ी सी मैंने मलाई शामिल किया। मलाई को शामिल करने का रीज़न भी यही है कि जो थोड़ी बहुत दूध के पतला होता है, क्योंकि हम लोगों को बिल्कुल भी आइडिया नहीं है कि हमारे पास दूध प्योर है कि नहीं, तो फिर मलाई की वजह से थोड़ा सा वो क्रीमी हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद मेरे पास ये देखें, अब मेरा जो दूध था वो थोड़ा सा मुझे गर्म फील हुआ। मैंने फिंगर को टच किया दूध को तो मुझे वो थोड़ा सा गर्म ये थोड़ा सा मैं इसका टेम्परेचर को ठंडा कर रही हूँ, ताकि जो अगर मैं बहुत ज़्यादा गर्म दही को जाग लगा दूँगी तो उससे मेरा दही जो होगा स्मेल मारने लग जाएगा। और फिर अगर मैंने फिर से चेक किया है, अभी बिल्कुल ठीक हो गया है। यानी कि ऐसा दही होना चाहिए कि जो आपकी फिंगर को बहुत ज़्यादा गर्म भी ना लगे और बहुत ज़्यादा ठंडा भी ना लगे। सारा का सारा खेल टेम्परेचर का ही आता है। फिर बारी आती है जाग लगाने की। जाग लगानी होती है, बहुत ही कम क्वांटिटी में जाग लगाया करें। बहुत ज़्यादा जाग लगाने चमचे भर कर औरतें लगा रही होती हैं, उससे बिल्कुल भी कुछ नहीं होता, क्योंकि उसको जमाने के लिए जो बहुत थोड़ा सा ही खमीर काफ़ी होता है और सिर्फ आपने ध्यान देना होता है टेम्परेचर के ऊपर। जब आपने जाग लगा ली फिर आपने इस तरीके से किसी भी एक बर्तन से लेकर इसको अच्छे तरीके से फेंटना है। फेंटने की रीज़न ये होती है कि इससे जो आपका दही है वो थोड़ा सा फ्लफ़ी सा हो जाता है, क्रीमी हो जाता है। और ये जो झाग आप देख रहे हैं दही के ऊपर बन रही है, ये झाग आपकी बड़ी अच्छी सी ऊपर एक मोटी सी मलाई आ जाएगी, जैसे कि बाज़ार वाले दही के ऊपर आती है। सर्दियों में अगर आप दही जमाएंगे थोड़ा सा टेम्परेचर आपने ज़्यादा रखना है। गर्मियों में जैसे जैसे हबस का मौसम आ जाता है तो फिर आपने टेम्परेचर थोड़ा सा कम रखना है। उसके बाद इसको एयर टाइट बर्तन में करके, अगर बहुत ज़्यादा गर्मी है तो बिल्कुल आप कहीं भी रख सकते हैं, इसको दही जम जाता है। लेकिन अगर थोड़ा सा मौसम आपको लगता है कि ठंडा है, आपको थोड़ी सी सर्दी फील होती है, तो आप इसको कहीं पर भी किसी भी जगह पर जो होता है ना बिस्तरों में या रज़ाइयों में लिहाफ़ों में छुपा कर रखेंगे तो बन जाएगा। अब ये देखें ओवरनाइट पड़ा रहा है और ये देखें ये जो पानी आपको दही के ऊपर नज़र आ रहा है ये वो पानी होता है जो कि दूध के अंदर शामिल करते हैं और इसके अंदर हमारा किसी किस्म का कोई भी बस नहीं चलता है। अगर आप इसके अंदर पाउडर फॉर्म में दूध शामिल करेंगे तो ये भी पानी नहीं आएगा, लेकिन मैंने क्योंकि शामिल नहीं किया था इसलिए ऊपर थोड़ा सा पानी आया। अब उसका हल ये है कि मैंने इसका दही को अच्छे तरीके से चम्मच से फेंट लिया है, तो जो पानी था एक्स्ट्रा और दही था ये सारा मिक्स हो गया। फिर इसको मैंने थोड़ी देर फ्रीज़र में रखा। ठीक है, फ्रीज़र में रखने से क्या होगा कि दही की कंसिस्टेंसी जो होगी बिल्कुल बड़ी अच्छी सी और स्मूथ सी हो जाएगी। ये आप देख सकते हैं तकरीबन कोई 10 से 15 मिनट मैंने इसको फ्रीज़र में रखा और ये बड़ा अच्छा सा दही बन गया। उम्मीद करती हूँ आपके तमाम मसाइल ज़रूर सॉल्व हो गए होंगे।